किस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? राजीव जी, पहले तो छत्तीसगढ़िया समाज को प्रणाम। और इतनी सुंदर भूमि में है, दर्शन हुए रायपुर की, हृदय प्रसन्न हो गया। देखिए, जो हम लोग राजीव जी पिछले 2-3 महीने से चर्चा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, कांग्रेस की ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और बीजेपी तिरोहित होती जा रही है। जैसे हम लोग एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में एक शब्द को यूज किया करते थे, कारपेट बॉम्बिंग करती थी बीजेपी। इस बार स्थिति यह है कि बीजेपी के शीर्षस्थ नेता राजनीतिक चुनाव प्रचार से पता नहीं कहां नदारद हो गए और कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल चतुष्कोणीय एक प्रकार का प्रचार प्रसार हो रहा है। देखिए, जो लोग, और देखिए ये समाज के अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले लोग, जो सोनिया जी का आज ये संबोधन है मिजोरम के लोगों को, जो लोग अपने देश के, क्योंकि भारतीय समाज में, हमारे धर्म में, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता है, हमारे देश में जो बहू ब्याह कर आती है वो हमारी हो जाती है। सोनिया जी इस देश में आई, सोनिया जी ने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को अंगीकार कर लिया। देश के कितने भी महिलाएं ऐसी होंगी जो शायद भारतीय संस्कृति सभ्यता का उतना परिपालन नहीं करती होंगी जो उन्होंने किया। आज उनकी अपील एक बहू की अपील है, एक उसकी एक पत्नी की अपील है जिसने देश के लिए जान दी, उस बहू की अपील है जिसकी सास ने इस देश के लिए जान दी, और दूसरी तरफ जो बेटियों को प्यार करते हैं, जो बेटियों को प्यार करते हैं, उनके लिए प्रियंका गांधी जनता से संबोधन कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया है और बड़े साधारण जीवन से, त्याग से, तपस्या से अपने जीवन को संवारा है, खड़गे साहब, वो एक तीसरा मोर्चा खोले हुए हैं। और राहुल गांधी जो जन जन के बीच जाके अपना एक उन्होंने संबंध स्थापित किया है, वो चौथे कोण से राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक चीज और राजीव जी आप देखिए, बड़ी अच्छी चीज है, वो ये है कि जैसी स्थिति गुरु की है वैसे ही स्थिति शिष्या की है। शिष्य नहीं, शिष्या कह रहा हूं मैं। मोदी जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अपील की थी कि YouTube को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को देखो। उस बेचारी शिष्या को, जो शेरनी, उसके भक्त, हमारे देश के भक्त कहते थे कि वो शेरनी है, जिसको Z+ सिक्योरिटी मिली थी, 20-20, 25-25 पुलिस वाले जिसे सिक्योरिटी देते थे। और जब ये संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वहां विशेष अतिथि के रूप में गई। आज टेलीविजन पे आके रो रो के कह रही है कि मेरी तेजस पिक्चर देख लो। राजीव जी, स्थिति ये है, देखिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तेजस पिक्चर को देखने के लिए नाम भी ले लीजिए स्वामी जी, स्वामी जी नाम ले लीजिए। तेजस, तेजस, वो नहीं, उस शिष्या का नाम ले लीजिए। कंगना रनौत, कंगना रनौत, कंगना रनौत, कंगना रनौत रो रो के टेलीविजन पे आके बेचारी कह रही है, भैया मेरी पिक्चर देख लो, और मेरी पिक्चर देख लो। जैसे मोदी जी कह रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उनकी शिष्या कह रही है मेरी पिक्चर को देख लो। देखिए, यही भक्तों का हाल होगा। देखिए, जिन जिन ने देश के अंदर तानाशाही का साथ दिया है, जिन जिन ने देश के अंदर धार्मिक विद्वेष का साथ दिया है, जिन जिन ने जो लोकतंत्र है भारत का और मेरी सभ्यता और संस्कृति पे आघात किया है, उनका यही हाल होगा। उनकी पिक्चर कोई नहीं देखेंगे। बाकी जो भक्तगण हैं, जो पूछते थे आम काट के खाना है या चूस के खाना है, उनका भी यही हश्र होगा। देखिए, इस देश में वही सरवाइव करेगा जी। इस देश के लोग उसी को प्यार करेंगे जो देश के अंदर एकजुटता को स्थापित करेंगे। और जो सोनिया जी ने आज कहा है, देखिए मिजोरम की जनता, जिस प्रकार का स्वागत उन्होंने राहुल गांधी का किया था और जिस प्रकार का स्वागत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर प्रियंका गांधी का हुआ है, और खड़गे साहब जिस प्रकार से, मैं राजीव जी आपको बता रहा हूं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी पिछड़ती जा रही है, कांग्रेस बढ़ती जा रही है। अभी चुनाव में समय बाकी है। स्थिति ऐसी होगी जो लोकतंत्र के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत शुभ संकेत होगी। मेरी देश की जनता अपने देश की सभ्यता, अपने देश की बहू को, जिसने इस देश के गौरव को इतने पुराने समय तक और अपने बच्चों को संबल देके बड़ा किया है और इस तरह से सहनशील बनाया है कि वो जनता के गरीब वर्ग के साथ जाके जी बैठ सकता है, खाना खा सकता है, तो ये समाज
बिल्कुल एकजुट है और पूरा देश एकजुट है, 142 करोड़ एकजुट है, और जो इसको तोड़ेगा वो लोकतांत्रिक रूप से, बिल्कुल संवैधानिक रूप से जनता के बढ़ेगा। देखिए, देश की जनता को राजीव जी एक बात और समझनी है। आप देखिए, कर्नाटका के चुनाव के पहले कर्नाटका कितना अशांत प्रदेश था। कभी हिजाब का मसला होता था, कभी वहां पे झटका और क्या होता है हलाल, उसके आंदोलन होते थे। समाज पूरी तरह से कर्नाटका का बटा हुआ था। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, देशवासियों को देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए, उदाहरण है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कर्नाटका के अंदर क्या आपने इस प्रकार के सामाजिक विघटन की और विद्वेष की कोई घटना सुनी है क्या? और दूसरा आप उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जहां पे जी। पूरी तरह से शांति थी, कोविड के अंदर उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से कोविड को हैंडल किया था, एक महाराष्ट्र का मॉडल फेमस हुआ था कोविड के हैंडलिंग के लिए। एक राजस्थान मॉडल की लोग उदाहरण दिया करते थे, अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत ने किस प्रकार से कोविड का सामना किया था। आज देखिए, यही शिंदे साहब मुख्यमंत्री, आज से 2 महीने पहले जब मनोज पाटिल हड़ताल पे बैठे थे, इन्होंने कहा था हमको 30 दिन दे दीजिए, हम समाधान कर देंगे, हम रिजर्वेशन देंगे। और मनोज पाटिल ने कहा था कि 30 दिन नहीं, आप 45 दिन लीजिए, और नहीं किया। आज वो लड़का जो है वो बिना पानी निर्जल हड़ताल पे बैठा है, स्वास्थ्य उसका बिगड़ता चला जा रहा है। और जबकि महाराष्ट्र सरकार को राजीव जी ये पता है, ये आरक्षण ये नहीं दे सकते, ये आरक्षण दे सकते हैं मोदी जी। मोदी जी जो छोटे छोटे चीजों पे अध्यादेश ले आते हैं, नए कानून ले आते हैं। अगर वहां पे महाराष्ट्र के अंदर इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि बसों में आग लगाई जा रही है, विधायकों के घर फूके जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या उसको मणिपुर बनाना चाहते हैं? महाराज जैसे शांति प्रिय प्रदेश को, जो इतना हमारी आर्थिक जगत का अगर सबसे ज्वलंत उदाहरण है तो महाराष्ट्र है, तो अगर आप 50% के सीमा जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको नहीं बढ़ा सकते, तो अध्यादेश लाके उसका संशोधन क्यों नहीं करते? और एक राजीव जी लास्ट बात देखिए, अब ये विश्लेषण करना हम छोड़ दें कि ओबीसी किसे वोट करेंगे, दलित किसको वोट करेंगे, ब्राह्मण ठाकुर किसको वोट करेंगे। मैं परिवर्तन देख रहा हूं, लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ गए हैं, देश की एकता के लिए वोट कर रहे हैं। और मैं आपको लिख के देता हूं, सवर्ण जाति जो 85% बीजेपी को वोट देती थी, इस बार के चुनाव में 60% कांग्रेस को वोट देने वाली है। बीजेपी को सवर्ण भी वोट नहीं देगा, दलित आदिवासी ओबीसी तो नहीं दे रहा, अल्पसंख्यक तो नहीं दे रहा, सवर्ण समाज भी वोट नहीं देगा। क्योंकि हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।